चलो क्वेश्चन है आपका v² प्लस 4√3v माइनस 15। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करेंगे। इंटू करके क्या चाहिए -15, प्लस माइनस करके क्या चाहिए 4√3। देखिए प्लस माइनस में ऐसा है, अगर यहाँ पे √3 है इसका मतलब जब आप इसको स्प्लिट करोगे आपके दोनों ही डिजिट में √3 का होना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। √3 होना ही चाहिए दोनों में, क्योंकि प्लस में क्या होता है कि ये ना तो इंटू होते हैं ना रूट हटता है ना ये चेंज होता है। √3 का √3 ही रहेगा। सॉल्व कर लिया। अब अभी हमें क्या चाहिए 15, हमें क्या चाहिए 15, तो √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 आ गया। और अब मुझे इसको 15 बनाना है तो मुझे यहाँ क्या चाहिए 5, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ क्या चाहिए मुझे 4, तो 5 × 5, 5 में से 1 गए 4, तो यहाँ पे 5 लगा देंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब बात आती है कि इसको प्लस का रखें या माइनस का। पर वो तो ऑलरेडी √3 है, तो ये हम 2 बार कैसे ले सकते हैं? अगर 5 अच्छा एक बात बता मुझे, 5√3 माइनस 1√3 का आंसर क्या आएगा, क्या आएगा 4√3। आपको यही तो चाहिए, और इनको इंटू करेगा तो क्या आएगा 15। और क्या चाहिए था। मैं वही तो कह रही हूँ, जैसे ये जो √3 होता है ना ये एज अ वेरिएबल काम करता है। जैसे x, अब आप 5x और 1x रखते हो तो x तो x ही रहता है ना, तो √3 भी एक वेरिएबल की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा बन गया है, यहाँ रखेंगे v² प्लस 5√3 माइनस √3v ही लिख दीजिए माइनस 15। अब 2 में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे सिर्फ v कॉमन, v प्लस 5√3, यहाँ से निकालेंगे √3 कॉमन। अब मैं √3 क्यों कह रही हूँ, अब ये देखिए 15 जो है कैसे बनता है 3 × 5, और मैंने आपको ये बताया 3 के भी 2 रूट है, 5 के भी 2 रूट है, √3 और √3, √5 और √5। अगर मैं √3 कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 5√3, भाई √5 5 हो गया और √3 अकेला बच गया, तो मेरे पास तो यहाँ बचेगा मेरे पास v प्लस 5√3। देखो मैंने इन दोनों में माइनस था, माइनस को बाहर निकाल लिया। जैसे आप माइनस का साइन बाहर निकालते हैं अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों को बाहर निकाल लो, v प्लस 5√3 और अंदर v माइनस √3। तो अब तो कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप उसकी, ठीक है, तो रिलेशनशिप कर लेना, हो गया। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है y² प्लस 3√, जब कर 5/2y माइनस 5² प्लस 3√5/2y माइनस 5। जब भी कभी आपका ये फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है, आपको पता है इक्वल टू में क्या होता है 0 होता है ना, इसका आप ले लो एलसीएम, बहुत बार आएगा मैथ में। अभी चैप्टर 2, 3, 4, 5 में क्या करोगे, ऐसे ही आपके फ्रैक्शंस में आएंगे। आपको क्या करना है, तुरंत उसका एलसीएम लेना है, यहाँ पे 1 लगा देना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2y² प्लस 3√5/y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 इधर जाके खत्म है ना, 0 हो जाएगा। तो आपका ये बन गया 2y² प्लस 3√5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। मेरे को इसके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके बताओ फटाफट। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करिए इसका और बताइए क्या आंसर आएगा। बेटा ये 2 इधर अपॉन में है, उधर इक्वल टू चला जाएगा, 2 0 से 0। मैम 2 है या 3 है? कौन सा मैम यहाँ पे ये तो 3 है, क्वेश्चन में 3 था, 3 है। जल्दी बताओ। थोड़ा रोक देती हूँ। 5 माइनस 1√5 3√5 माइनस 1√5, तो ये तो माइनस करने नहीं, सॉरी, √5 आ गया, प्लस करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। नहीं बना 4√5 माइनस √5। हाँ 4√5 माइनस 1√5। गुड सही, देखो बन गया। दिक्कत कोई नहीं बना पाए आधे से ज़्यादा बच्चे, क्यों नहीं बना पाए, सोचा ही नहीं आपने। देखो जैसे वो तरीका मैंने आपको बताया ना, इंटू करने पे क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक है।
और यहाँ पे आपका √5 है, 3√5 को आपको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे √5 तो दोनों में ही रहेगा, ठीक है। √5 को √5 से इंटू करोगे 5 आ गया। अब 5 को 20 बनाने के लिए किससे इंटू करेंगे? 4 से, तो 4 1 जा 4, अब 4 में से 1 गए 3, बन गया हमारा। मैम मैंने 4 ही लिखा था, मैंने 3 बोल दिया। क्यों बोला है? तुम ध्यान दिया मुझसे। चलो इसके आगे इसको कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है, इसके आगे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, सेम टू सेम है, इसको भी करना है, ठीक। तो ये 12 क्वेश्चन सब बच्चों की कॉपी में मतलब हो जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन जो है ना इसका, वो मैं आपको बता दूं, चलो छोटी सी चीज़ है वो समझा ही देती हूँ आज और चलते हैं आगे। Form the quadratic equation if sum of product and sum of roots and product of roots are given। अब इसका हिंदी में समझ लो, जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन हो तब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है सम दिया हुआ है -8.3, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है -8.3 और अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है 4/3, ठीक है, 4/3। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब आप इसको इसमें अप्लाई करोगे तो x² माइनस -8/3x प्लस 4/3, तो x² प्लस 8/3x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेके तब करना है, तो यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रहता है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने इसमें पूरे का आंसर किया है? हाँ, ऐसे पूरे का जाएगा, मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं ना तो इक्वल टू 0 रहता ही है। ये मैं लिखना भूल जाती हूँ, बट ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो होता है इक्वल टू 0 के साथ होता है, तो ऑलवेज लगाएंगे सकते हैं। बात समझ में आ गई? इन्होंने यहीं तक आंसर दिया हुआ है, बट आप आगे तक करेंगे, पूरा आंसर निकालेंगे।